वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है में आज सवाल यह है कि क्या किसान आंदोलन किसानों का मुद्दा है या फिर राजनीति का, और क्या भारत बंद से जो डेडलॉक का सुलह का रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है। चर्चा में हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी संदीप द्विवेदी जी है, ब्रजेश भाटी किसान नेता है, दीपक राय है राजनीतिक विश्लेषक, संजय गुप्ता जी है कांग्रेस से, शिल्पी चौधरी है समाजवादी पार्टी से, और डॉक्टर मनोज कुमार है किसान नेता। चर्चा करने की हमने कोशिश की। ब्रेक के बाद मैं किसान नेताओं से यह सवाल पूछना चाहूंगा। मनोज जी, डॉक्टर मनोज जी, ये बताइए, क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट सरकार को लागू करनी चाहिए या नहीं, ये मांग है आपकी? देखिए, हमारी बिल्कुल ये मांग है। इसमें ये है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो मात्र किसान को जिंदा रखने लायक तक का ही तरीका करती है। हमारी पर्सनल ओपिनियन है वो इससे आगे की है। 1967 के वर्ष 1967 को आधार वर्ष मान के हम सभी जैसे और सेक्टर आगे बढ़े हैं उनके अनुसार ही किसान को रेट दिए जाए। मतलब स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको सरकार को लागू करना चाहिए। लेट मी कंप्लीट जी। 1967 को आधार वर्ष मान के किसान के रेट तय किए जाए। 1967 में एक क्लर्क की सैलरी 100 रुपए थी, जो आज 30,000 रुपए हो सकती है। सर, बातें पॉसिबल नहीं, वो बात मत करिए, संभव नहीं है। आप कहेंगे कि सोना 1 तोला जितने का मिलता था उतना गेहूं मिल जाए, ये राकेश टिकैत जी कहने के लिए अच्छी बातें हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, और ये संभव नहीं है। तो हम लॉजिकल बात करें, इलॉजिकल बात न करें। मैं भाटी जी के पास जाना चाहूंगा। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं भाटी जी के पास जाना चाहूंगा। ब्रजेश जी किसान नेता है, क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करना चाहिए, यह भी आपकी मांग है? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता है, प्राथमिकता के साथ हम कह रहे हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो, जिससे किसान की जो भी आय है वो बढ़ेगी और बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन सरकार ने जो कमेटी ने जो लागू की है, इस बिल में जिस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट का हवाला नहीं है। कहीं भी कानून में और कहीं भी स्वामीनाथन कानून में। जी बिल्कुल। तो दोनों किसान नेता आज हमारी इस बहस में इस बात पर सहमत दिखे कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। पढ़ा भी होगा इन लोगों ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का वॉल्यूम 3 में क्लॉज 14 अगर हम देखें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि गेहूं और चावल की एमएसपी को खत्म कर देना चाहिए। लड़ाई एमएसपी की है, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि एमएसपी को खत्म कर देना चाहिए गेहूं और चावल पर। यह स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट वॉल्यूम नंबर 3 क्लॉज नंबर 14 आप पढ़ लीजिए। मैं दोनों किसान नेताओं से कहूंगा, में साफ जिक्र है। इसका मतलब साफ है कि किसान नेताओं ने इस रिपोर्ट को ही नहीं पढ़ा है और उस रिपोर्ट को लागू करने की बात करते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी संदीप जी है। संदीप जी, समस्या यही है कि आप जिन किसानों से बात कर रहे हैं या जिन किसान नेताओं से बात कर रहे हैं उनको किसान कृषि कानून नहीं पता है, तो कैसे इस समस्या का हल होगा? जो सड़कों पर लोग उतरे उन्हें पता ही नहीं है कि क्या काला है इसमें, क्या सफेद है। जी, किसी भी किसान नेता को यही पता नहीं था कि हम विरोध किस चीज का कर रहे हैं। सरकार को जब इनसे दर्जनों मीटिंग करनी पड़ी, इसके बाद ये क्लैरिटी हुई कि हम विरोध इस चीज का कर रहे हैं। और ये सब चीजें काफी कुछ ऐसा है जो सरकार ने अच्छा किया है। लास्ट में सरकार ने जब इनकी शर्तें भी मान ली तो इस चीज पर आगे कि नहीं, कानून हटना चाहिए और सीए हटना चाहिए, और जिनके ऊपर देशद्रोहियों के देशद्रोह का मुकदमा लगे हैं वो मुकदमा हटना चाहिए। भाई, कृषि कानून से जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा है उनसे क्या लेना देना? आप किसी कानून की बात करिए ना। दरअसल है क्या, ये पूरा एक प्रायोजित आंदोलन है। और मैं प्रैक्टिकली आपको ये बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी इलेक्शन तक है। यूपी इलेक्शन में भाजपा की दोबारा सरकार बनेगी, सबके सब किराए के किसान अपने अपने घरों में दिखेंगे। इनको भी पता है। आप अडानी की बात करते हैं, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और वेयर हाउस अडानी संभालता है। बता दो कांग्रेस को अडानी के हाथ से वेयर हाउस नहीं लेती है। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे पहले छिंदवाड़ा में कमलनाथ की सरकार में शुरू हुई थी। आप बता दो कांग्रेस विरोध किसका करती है? पंजाब में आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, पंजाब में कांग्रेस की सरकार जो नया कानून लेके आई है उसमें स्पष्ट लिखा है
कि अगर कंपनी चाहे तो किसी भी कंडीशन में कंपनी के ऊपर किसान केस नहीं कर सकता। फिर आप कौन से किसान हितैषी बने? आप जीएसटी में की बात करते हैं, अपने राज्यों में आप चैलेंज करके कहिए कि 28% सबसे ज्यादा जीएसटी स्लैब है, हम सिर्फ 28% टैक्स लेंगे और 14% केंद्र सरकार को दे देंगे। अब देखिए केंद्र सरकार कैसे आप जीएसटी काउंसिल में तो मना करेंगे, लेकिन बाहर आके किसान हितैषी हो जाएंगे। अरे सर, क्यों किसानों को गुमराह कर रहे हैं? आपका विरोध इस चीज का है कि सरकार कहती है कि किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि जो जमाखोर, जो सूदखोर, बीच में दलाली करते हैं और किसानों को पहुंचने ही नहीं देते लेवी तक, तो उनकी दलाली कैसे चलेगी? पंजाब में विरोध इसी बात का है कि भाई इस बार सरकार ने कह दिया कि भाई पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा। अब बेचारे मंडी के दलाल फंसे हुए हैं, उन्होंने माल तो सप्लाई कर दिया, किसानों के अकाउंट नंबर भी दे दिए। अब किसान के अकाउंट में जब पैसा ज्यादा आया तो भाई किसान ने तो स्पष्ट कह दिया कि हमें जो सरकार ने दिया हम तो बैलेंस अमाउंट देंगे, तो अब बेचारे फंसे हुए हैं। विरोध सिर्फ और सिर्फ हरियाणा और पंजाब ही क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मंडी समितियों पे कब्जा जो है वो हरियाणा और पंजाब में कहीं ना कहीं किसानों के दलाल होता है। जी संदीप जी, मैं संजय गुप्ता जी हमारे साथ। संजय गुप्ता जी, कांग्रेस से आपने सुन लिया, मैंने पंजाब पर मैंने जो सवाल पूछा था, भारतीय जनता पार्टी आपसे वही सवाल पूछ रही है। मैंने जो सवाल पूछा था कि आप एक मिसाल पेश कर दीजिए, बहुत सारे सवालों का अंबार है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की आप भी सिफारिश करते होंगे, आपने भी पढ़ी होगी, उसमें एक क्लॉज है कि एमएसपी खत्म ही कर देनी चाहिए गेहूं और चावल पर। सुनिए जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जी गुप्ता, अभी जो बात कर रहे हैं संदीप भाई, वैसे तो पढ़ के आते थे जी। पंजाब के अंदर आप हमसे प्रश्न उठा रहे हैं, तो आपके सहयोगी जो अकाली दल बादल है वो छोड़ के क्यों भाग गए आपको? अगर सारी नीतियां आपकी ठीक थी, और मैं आपको एक यहाँ पे चुनौती दे रहा हूँ जी, अगर आप इतने ही सच्चे हैं और ईमानदार हैं और जो बातें आप कह रहे हैं वो ठीक हैं, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक रैली नहीं कर सकती है, एक मीटिंग नहीं कर सकती है? क्यों हरियाणा के मुख्यमंत्री को भागना पड़ता है? क्यों विधायकों के साथ लोग आज सड़क के ऊपर मारामारी करते हैं? इन बातों का आपके पास जवाब नहीं है। सुनिए आप मेरी बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो आंदोलन है ये पेट भरने का आंदोलन है किसानों के, ये 50% आबादी के हक का आंदोलन है, ये जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके अधिकारों का आंदोलन है, और ये गूंगी बहरी जो सरकार बैठी है उसके खिलाफ आंदोलन है। और ये आंदोलन जब तक पीछे नहीं हटेगा, और किसान भाइयों का ये बिल्कुल जायज मांगे हैं, इनके खिलाफ सरकार को झुकना पड़ेगा। और ये इसके अंदर जो वायदे आपने किए थे, जो स्वामीनाथन की बात कर रहे हैं, मैं जानकारी चाहता हूँ आपसे हेमंत जी, जरा बता दीजिए कौन सी सरकार के अंदर स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ था? ये आपको जानकारी है क्या? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है सर, मैंने तो बता दिया आपको। सरकार में गठन हुआ था, सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, और आप बात करते हैं पेट भरने का। अरे क्यों सर किसानों को बदनाम करते हैं? आप कहिए ना कि आपके युवराज में दम नहीं है सरकार का विरोध करने का, आपके युवराज में हिम्मत नहीं है किसानों से बात करने का, आपके पास मुद्दा नहीं है सरकार का विरोध करने का, इसलिए आप किसानों के पीछे छप जाते हैं। मंदसौर में आप जब राहुल गांधी समर्थन करने जाते हैं तो बैठ जाते धरने पे, अगले दिन इटली भागने की क्या जरूरत पड़ जाती है? अरे सर, आपको मंच चाहिए, गुप्ता जी साथ नहीं बैठेंगे। जी बिल्कुल, गुप्ता जी ने कुछ सवाल, गुप्ता जी ने कुछ सवाल पूछे। ये तरीका गलत है मिश्रा जी, आपको जानकारी नहीं है। संदीप जी हाँ, गुप्ता जी ने सवाल पूछा है कि स्वामीनाथन कमेटी ने किस सरकार ने लाई। मैं गुप्ता जी ये सवाल पूछना, बिल्कुल आपने सही कहा कि आंदोलन पेट का आंदोलन है, पेट भरने का आंदोलन है। हमारे पास हरियाणा से एक वीडियो भी आया था, हमने दिखाया था, कांग्रेस की एक बड़ी नेता है आपकी, वही कह रही थी कि किसानों को दारू वारू भी सप्लाई करिए, दारू भी दीजिए उनको। तो ये तो आप किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर अपनी पार्टी के लिए, और किसानों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सर। किसान बहुत बड़ी कांग्रेस की नेता कह रही कि दारू पिलाइए किसानों को, दारू मुहैया कराइए, हमारा काम है। तो ये कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है किसानों का, किसान आंदोलन का, और बड़े बड़े लेक्चर आप देते हैं। गुप्ता जी अच्छा नहीं लगता। समाजवादी पार्टी से शिल्पी जी बहुत देर से मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। शिल्पी जी, आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन का पॉलिटिकल इस्तेमाल राजनीतिक दल कर रहे हैं किसान, इसीलिए इसका कुछ समाधान नहीं निकल पा रहा है, राजनीतिक हो रहा है ये आंदोलन?
देखिए, ये तो आरोप लगाने की बात है। जब एक राजनीतिक पार्टी धर्म का इस्तेमाल कर लेती है राजनीति के लिए, तब तो इतने सवाल नहीं उठते हैं, क्योंकि वो आस्था का प्रश्न है। एक राजनीतिक पार्टी का तो पूरा अस्तित्व ही धर्म पे है। उसने पूरी वैमनस्यता फैला दी, इतना लंबा एक मुद्दा खींच दिया, जबकि आस्था पे किसी ने सवाल नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया तो हर पक्ष ने उसको स्वागत किया। तो आप ये सिर्फ अन्नदाता को इस तरीके की बातें जो आपके मंच पर हो रही है, ये बड़ी शर्मनाक बातें हैं। आपने बराबर कहा कि 3 कानून क्या है। अच्छा, मुझे बताइए, सब कुछ सफेद था तो आवश्यक वस्तु अधिनियम अधिग्रहण क्यों आपने हटाया, उसमें संशोधन क्यों किया? आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की किस तरीके से पैरवी कर सकते हैं? आप कह रहे हैं एमएसपी हटा दीजिए, एमएसपी हटा हुआ है बिहार में, वहां के किसानों से पूछिए जरा, रिव्यू तो लेना चाहिए सरकार को। फिर ये कहना कि एक बार लागू हो जाने दो, क्यों लागू हो जाए? अरे एक बार लागू हो गया है, ये सरकार जनता ने बनाई है, जनता की आवाज अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? और फिर अगर आप कहें कि कुछ कर रहा है विपक्ष, तो विपक्ष इसको फंड कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है विपक्ष तो विपक्ष निकम्मा है। बात कितनी गलत है ना। अगर आप कांग्रेस पे हाथ उंगली उठा रहे हैं तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि राइट टू फूड कौन लेके आया, कौन लेके आया? ये सारी चीजें भी तो हमें देखनी पड़ेंगी। खाना पीना अन्न अगर हर एक व्यक्ति की जरूरत है, और इससे मैं भी इनकार नहीं कर सकती हूँ, आप भी इनकार नहीं कर सकते, तो किसान हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। उनके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? किसान कैसे लड़ेगा? अच्छा, जो लड़ रहा है वो अपनी राजनीति चमका रहा है, भाई तो कौन जाए? उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा मजदूर जो है वो मजदूरी करता है, वो कमजोर किसान है, वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी, जिसका परिवार वहाँ 1 बीघा 1.5 बीघा जमीन पे काम कर रहा है। मध्य से पूर्वी की मैं बात कर रही हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान समृद्ध हैं, गन्ना किसान वाली बेल्ट जो है वो लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन हर किसान नहीं लड़ सकता। इधर वाला किसान की आवाज भी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान बनेगा। तो इस तरीके से पूरी बात पे, पूरी व्यवस्था पे सवाल उठा देना, ये तो बहुत गलत बात है। यूपी सरकार ने भी गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, वो बिल्कुल हाल ही में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। 25 रुपए तो बढ़ाया, उससे ज्यादा तो 65 रुपए समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया था। 25 रुपए तो बढ़ाया, और उसके बीच में बड़े बड़े आप होर्डिंग लगा रहे हैं, भारतीय किसान मंच के नाम से आप होर्डिंग लगा रहे हैं। होर्डिंग पे आप जितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं उतना किसानों को दे दीजिए ना। किसान की तो हक की बात है, किसान तो अपना हक मांग रहा है। दूसरी बात, कोई भी पार्टी, मुझे नहीं पता। जी बिल्कुल शिल्पी जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक फाइनल कमेंट, वक्त बहस के खत्म करने का हो रहा है। मैं दीपक जी से शुरुआत करूंगा। दीपक जी, क्या समाधान निकलता हुआ दिख रहा है? ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? क्या इस आंदोलन का कुछ अंत दिखता है, या ये जो राजनीति है और सरकार के बीच में फंसा रह जाएगा आंदोलन, और किसान की कोई बात नहीं करेगा? क्योंकि अभी भी किसान की कोई बात नहीं कर रही, चाहे हम मंचों पर देख लेते, राकेश टिकैत जी सब बात कर लेते हैं, किसान की बात ही नहीं होती है। नहीं, देखिए, आज जरूरी है कि राजनीति से पक्ष और विपक्ष दोनों ऊपर उठें। जी, विपक्ष को भी ये सही जो चीज़ बात है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को भी ये स्ट्रिक्ट वो स्टेप लेना चाहिए। देखिए, आज पब्लिक को दिक्कत हो रही है, पूरी दिल्ली आज जो है हर जगह बसें जलाई जा रही, रोड रोका जा रहा है, अस्पताल में लोग जा नहीं पा रहे। तो अब इसके लिए कब तक ये न्यूसेंस कंटिन्यू रहेगा? तो गवर्नमेंट को भी, अब गवर्नमेंट की भी नजर महाकाल इलेक्शन पे है, इस वजह से वो कड़े कदम नहीं ले पा रही है। जैसे शाहीन बाग हुआ था उस तरह करना चाहिए। कब तक आप इस तरह न्यूसेंस को क्रिएट कंटिन्यू करते रहेंगे? जी जी बिल्कुल। ये राजनीति से ऊपर कैसे ये डेडलॉक खत्म होगा? क्या सरकार अपनी ओर से पहल करेगी? क्योंकि लोग तो बैठे हुए हैं, सड़कों पर बैठे, सड़कें जाम हैं, और इसका समाधान निकलना चाहिए। आपको नहीं लगता है? क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, सरकार ने कई बार प्रयास किया बातचीत करने के लिए, और कई बार कृषि मंत्री जी ने ये कहा भी है कि अगर किसानों की कोई समस्या है तो अपनी, हमने जो पत्र दिया है उसका जवाब दें और उनकी अपनी समस्याओं को आके हमसे डिस्कस करें। लेकिन समस्या ये कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आंदोलन है, और ये जानबूझ के, ये किराए के किसान, मैं आपको फिर कहूंगा कि ये किसी भी कंडीशन में यूपी इलेक्शन तक ये बैठेंगे, और इनका टारगेट है कि यूपी में बीजेपी की सरकार को ये किसी भी तरीके से हटाना चाहेंगे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जब किसान के हित की बात कर रहे हैं, और जब यही किसान 350 सीटें बीजेपी को देगा, तो पता चल जाएगा कि किराए के किसानों का क्या हाल होगा। समाजवादी पार्टी जो किसान हितैषी बनती है, बुंदेलखंड का किसान सबसे बदहाल है यूपी में। जब ठिठुरती ठंड में उसको लाइट की जरूरत होती है, और आप सफाई के ठुमकों में लाइट बर्बाद कर देते हो, तब तो आपको किसान की चिंता नहीं होती है। उस पर बाद में बहस कर लेंगे। मैं गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी से। संजय गुप्ता जी, आपके पास क्या विकल्प है? कैसे डेडलॉक खत्म किया जा सकता है? विपक्ष के नाते, बड़ी विपक्षी पार्टी के नाते क्या पहल आप करेंगे कि जनता भी परेशान न हो, किसान भी उठ जाए, सरकार भी मान जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकालते हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि है,
उनसे 20 किलोमीटर की दूरी पे किसान बैठा है, वो अपना घमंड त्यागे, अहंकार त्यागे और उन किसानों से जाकर के सीधे बात करें और उनके अधिकार उनको दे दें। ये आंदोलन खत्म हो जाएगा और देश में, मैं तो कहता हूँ इसमें भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान बढ़ेगा, सरकार का मान सम्मान बढ़ेगा, किसान को और आम आदमी को, देश की 50% आबादी को इसका हक मिलेगा। मैं समझता हूँ अगर प्रधानमंत्री मतलब आप कुछ नहीं करेंगे, करना सब प्रधानमंत्री जी का। आपको मैं कह रहा था जरूर क्यों नहीं, क्या देश का प्रधानमंत्री, दीपक राय जी से जानना प्रधान सेवक है, वो मैं बात करता हूं, दायित्व है जी, इस देश के प्रधान सेवक का दायित्व है कि जाकर 50% आबादी को चुने। ब्रजेश भाटी जी, अंतिम कमेंट, कैसे होगा, आम जनता को समस्या से निजात कैसे मिलेगी? ब्रजेश जी। मनोज कुमार किसान नेता हमारे साथ है, तो मनोज जी कैसे निकलेगा समस्या का हल? बिल्कुल आसान है, सरकार किसानों की मांग माने, 3 कानून को रिपील करे, कानून बनाए, इसमें बातचीत की भी जरूरत नहीं है और अगले दिन हल निकल जाएगा, संसद का सत्र बुलाए और बड़ा आसान है तो सरकार के लिए। अच्छा, मतलब जो आप कह रहे हो जाए, दिक्कत ही नहीं है, पूरा भले ही वो अनैतिक हो, लेकिन आप जो कह रहे हो वो होना चाहिए। आपका सवाल बनाया और कॉर्पोरेट के दबाव में है, इसमें निकलना चाहती, इससे तो आसान हल ही नहीं है कि आपको कानून नहीं। चलिए ठीक है, शिल्पी जी, अंतिम सवाल आपसे, शिल्पी जी कैसे निकल सकता है आम जनता की समस्या का समाधान, कैसे होगा? क्योंकि किसान और सरकार के बीच आम जनता पिस रही है। देखिए, ये सरकार को इसमें मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। ये पूंजीपतियों की लड़ाई लड़ रही है, ये पूंजीपतियों के अहम को लेकर सरकार आगे नहीं चल पाएगी। अन्नदाता है किसान और आम नागरिक भी किसान ही है जी। आम नागरिक जी से अधिक हो गई है, तो क्या आप सोचते हैं कि उनके परिवार प्रभावित नहीं हुए? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सवाल देश कायम है। आज आपने इस विषय पर हमने चर्चा की कि भारत बंद क्या किसान आंदोलन किसानों का मुद्दा है या राजनीतिक बन चुका है। जिस तरह के मंच पर बातें आती है और हमने लंबे चौड़े पैनल से डिस्कशन किया, बहस का सार ये निकल के आया है कि जो किसान नेता हमारे साथ बहस में थे उन्हें इस कृषि कानूनों में काला क्या है यही नहीं पता। राजनीतिक दल सिर्फ किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनके राज्यों में किसानों का शोषण हो रहा है, ऐसे कानून है जो किसानों के खिलाफ है, लेकिन केंद्र में वही किसानों की पैरवी करते नजर आते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही था कि कैसे इस डेडलॉक को खत्म किया जाए, और इसकी उम्मीद कम दिखाई देती है क्योंकि सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है और किसान भी अड़ा हुआ है। सवाल देश का है में आज बस इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल